नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड बुद्धि टॉपिक का। ये पार्ट फर्स्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। तो हमारी जो पहली परिभाषा है वो है किसके अनुसार? बकिंघम के अनुसार। बकिंघम ने परिभाषा क्या दी है बुद्धि की? कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तो बकिंघम ने के अनुसार जो परिभाषा है वो है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अगली जो परिभाषा दी है वो है रॉस के अनुसार। रॉस ने कहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। रॉस की परिभाषा क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। अगली जो परिभाषा है वो टर्मन के अनुसार है। टर्मन की परिभाषा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन की जो परिभाषा है वो क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अगली जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या बताई है जो परिभाषा? कि कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। कार्य करने की जो योग्यता होती है उसी को उन्होंने बुद्धि बताया है। वुडवर्थ की परिभाषा है कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। चलिए आगे देख लेते हैं। विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। अब बुद्धि की जो हमारी होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, अर्थात बुद्धि आनुवांशिक संगठन का परिणाम है। तो जो बुद्धि होती है वो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर होती है, आनुवांशिक रूप से उसके अंदर होती है और जन्म से ही उसको प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है सीखने की योग्यता बुद्धि है। जिस योग्यता के द्वारा हम सीखते हैं, तो सीखने की जो योग्यता है वो क्या है? बुद्धि है। अगला जो पॉइंट है वह प्रशिक्षणों और वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। मतलब प्रशिक्षण के द्वारा और वातावरण के द्वारा हम बुद्धि को प्रभावित कर सकते हैं, अगर उसको अच्छा बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं, जिस तरीके का हम वातावरण उसको देंगे। अगला जो पॉइंट है वो है लेके जो अर्जित जो बुद्धि होती है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ना कि आनुवांशिक बुद्धि पर। ठीक है, तो वातावरण प्रशिक्षण का प्रभाव किस पर पड़ता है? अर्जित बुद्धि पर, आनुवांशिक बुद्धि पर नहीं पड़ता है। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता को ही हम बुद्धि कहते हैं। अगला पॉइंट है विपरीत परिस्थितियों में सफलता की प्राप्ति ही बुद्धि है। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्ति ही बुद्धि है। तो ये हम आज पढ़ रहे हैं बुद्धि की विशेषताएं। अगली विशेषता है तर्क चिंतन मनन की योग्यता ही बुद्धि है। क्या है? तर्क चिंतन मनन की योग्यता ही बुद्धि है। अगली है जो समस्या समाधान की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की योग्यता। अगला देखिए, बुद्धि में 10 बिंदुओं तक परिवर्तन किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की 70 है तो 80 तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 है तो हम प्रशिक्षणों के द्वारा उसे अच्छा वातावरण प्रदान करके हम सिर्फ 10% बुद्धि ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 10 बिंदुओं तक ही परिवर्तन संभव है। अगला जो पॉइंट है व्यक्ति की उदग्र बुद्धि 18 से 22 वर्ष तक बढ़ती है। ठीक है, जो व्यक्ति की उदग्र बुद्धि है वो कब तक बढ़ती है? उसकी उम्र के 18 या 22 वर्ष तक। अब हम जान लेते हैं बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के जो प्रकार हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताए हैं। पहला जो है देखिए थार्नडाइक व गैरेट के अनुसार, पहला बुद्धि का प्रकार किसके? थार्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 में। कौन कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि, इसी को यांत्रिक बुद्धि या ठोस बुद्धि कहते हैं। ठीक है, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या ठोस बुद्धि। अगली जो बुद्धि उन्होंने बताई है अमूर्त बुद्धि, और तीसरे नंबर पर सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मूर्त बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है? तो मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है कि मतलब इस बुद्धि के व्यक्ति वस्तुओं को मूर्त रूप से देखकर अपनी राय प्रकट करते हैं। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वस्तुओं को मूर्त रूप से देखकर अपनी राय प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ जाता है? जैसे मिस्त्री, कारीगर, इंजीनियर, किसान और शल्य चिकित्सक, ये लोग क्या करते हैं? मूर्त रूप से ही देखकर ही किसी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं, अपनी राय रखते हैं। अगली जो है अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं?
इसका संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन मनन कल्पनाशीलता से है। इसमें चिंतन मनन और कल्पनाशीलता को रखा गया है अमूर्त बुद्धि में। अब अमूर्त बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? जैसे गणितज्ञ, साहित्यकार, कवि, डॉक्टर और वैज्ञानिक, इनकी बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि। अगली जो बुद्धि है वो कौन सी है? सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक और गैरेट ने जो बुद्धि 3 प्रकार माने, उसमें अगली बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि किस बुद्धि को बताया है कि इस बुद्धि का संबंध या आधार सामाजिक संबंधों से है। यह बुद्धि व्यक्ति को सामाजिक परिवेश में अनुकूलित बनाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो बुद्धि है वो सामाजिक रूप से व्यक्ति को अनुकूलित बनाता है उसके परिवेश में रहने के लिए। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर किनकी बुद्धि ली जा सकती है? जैसे वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। ठीक है, इन लोगों की जो बुद्धि होती है वो सामाजिक रूप से अच्छी बुद्धि होती है। जैसे राजनेता अपनी बात रखकर समाज के लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अगली देख लेते हैं बुद्धि का प्रकार कैटल के अनुसार। तो कैटल ने बुद्धि को दो भागों में बांटा है। कैटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? आनुवांशिक बुद्धि और दूसरी है अर्जित बुद्धि। तो आनुवांशिक बुद्धि के बारे में हम जान लेते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। इसे तरल बुद्धि भी कहते हैं। तो जो आनुवांशिक बुद्धि है, कैटल ने जो आनुवांशिक बुद्धि बताई है उसको हम तरल बुद्धि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि तरल बुद्धि का जो प्रकार है किसके अनुसार बांटा गया है? तो ये कैटल ने बांटा है। आनुवांशिक बुद्धि को ही हम तरल बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आनुवंशिक बुद्धि है वो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पहुंचती है, वंशानुगत पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो बुद्धि बताई कैटल ने वो अर्जित बुद्धि बताई है। अर्जित बुद्धि का मतलब क्या है? इसे वातावरण द्वारा किया जा सकता है, मतलब इसके वातावरण द्वारा अर्जित किया जा सकता है। इस बुद्धि को वातावरण और अपने पर्यावरण के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? ठोस बुद्धि कहा गया है। जब इसे आनुवंशिक बुद्धि को तरल बुद्धि और जो अर्जित बुद्धि है इसे ठोस बुद्धि कहते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है हैब के अनुसार। हैब ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। टाइप ए, टाइप ए का मतलब हैब ने क्या बताया है कि आनुवंशिक लक्षणों के रूप एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। मतलब जो ये टाइप ए बुद्धि है वो आनुवंशिक लक्षणों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है आनुवंशिक लक्षणों के रूप में। इसके बाद दूसरा जो टाइप बताया टाइप बी, उसका क्या बताया कि वातावरणीय परिवेश में अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा अर्जित बुद्धि जो है वो टाइप बी है। ठीक है, जो वातावरणीय परिवेश में अनुभव प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, जो अर्जित बुद्धि है, हैब ने उसको टाइप बी प्रकार बताया है। अगली जो तीसरा प्रकार बताया हैब ने बुद्धि का वो है टाइप सी बुद्धि। टाइप सी बुद्धि में क्या है कि वह बुद्धि जो बुद्धि प्रशिक्षणों द्वारा मापी जाती है, जो बुद्धि प्रशिक्षणों द्वारा मापी जा सकती है वह बुद्धि है टाइप सी बुद्धि। तो टाइप सी जो हैब ने 3 प्रकार से बुद्धि बांटी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ठीक है, जो हमारे बुद्धि के प्रकार उसमें थॉर्नडाइक व कैटल गैरेट ने 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, उसके बाद हमारे कैटल ने 2 प्रकार बताए हैं, आनुवंशिक बुद्धि और अर्जित बुद्धि। आनुवंशिक बुद्धि को तरल बुद्धि कहा जाता है और अर्जित बुद्धि को हम ठोस बुद्धि भी कहते हैं। हैब ने 3 प्रकार बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।